पिता के आगे भोजन में तिनका पड़ गया। यदि मैं निकालती हूँ तो बड़ों के आगे इस उंगली को खीर में कैसे डालूंगी। माताओं, कभी किसी को भोजन दिया करो या पानी, इस उंगली को बचा के रखना है। इस उंगली को सामग्री चढ़ाने में भी नहीं जोड़ना है। इस उंगली को माला जाप में भी अलग रखना है। अब तो माता सीता ने देखा पितामह के आगे खीर में तिनका। माता सीता ने तिरछी नजर से देखा, उस तिनका को भस्म कर दिया। दशरथ जी को पता चल गया और दशरथ जी ने कहा, बेटी, जिस नजर से आज, जिस दृष्टि से तुमने इस तिनका को देखा है, आज वचन दो बेटी, जीवन में भी इस दृष्टि से किसी को नहीं देखोगी, अन्यथा वो भी भस्म हो जाएगा। और माता सीता ने दशरथ पिता को वचन दे दिया था। अगर वो वचन नहीं दिया होता तो रावण वही पंचवटी पर ही भस्म हो जाता। वचन दे दिया, इस दृष्टि से मैं किसी को नहीं देखूंगी। और वो खीर सुसर पिता ने खाई। बेटा घुमा दो थोड़ा सा। और जैसे ही खीर खा करके उठे, खुश हुए। अब तो पितामह खीर खा करके खुश हुए। इधर श्री राम और कैकेयी के कक्ष में पहुंचे और जाकर के कहा, माता, खीर खाते ही भगवान कहने लगे, चर्चा करने लगे, राजा दशरथ, कल राज तिलक होगा श्री राम को और महलों में तैयारी की जाएगी। और ये शब्द सुना श्री राम ने और राम जी तुरंत कैकेयी के कक्ष में गए और कैकेयी के कक्ष में जाकर के कहने लगे कि माता, तुम मुझे कितना चाहती हो। कहने लगे, माता ने कहा, बेटा राम, मैं बाकी 3 पुत्र को नहीं चाहती जितना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अच्छा, सच में ही कैकेयी प्यार किया करती थी माता राम से, क्योंकि घर में राम का अवतार होने से और बाकी दोनों माताओं की भी गोद भरी थी। अब तो कहने लगे, माँ, मैं जो मांगू वो दोगी। माता ने कहा, हाँ बेटा मांगो, क्या मांगते हो। कहने लगे, ऐसे नहीं मैया, आप मुझे प्यार करती हो तो ऐसे नहीं दे पाओगी, तो मांगो बेटा। नहीं मैया, पहले वचन भरो। और कैकेयी ने तुरंत श्री राम का वचन सुनते ही वचन भरने लगी, बेटा राम, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए। माता, समझ सोच करके वचन भरना। मुझे वचन देने के बाद आप विधवा भी हो सकती हो। जो मुझे वचन देने जा रही हो, उन वचन के बाद आप विधवा भी हो सकती हो। और माता कैकेयी ने कहा, बेटा राम, मैं तुम्हारे लिए विधवा होना भी मंजूर करती हूँ। जो मांगोगे वही दूंगी, जो मांगोगे वही दूंगी, जो मांगोगे वही दूंगी। वचन भर दिया। और वचन भर के अब तो भगवान श्री राम मांग रहे हैं माता से, मैया, हाँ, मैं राज करने के लिए नहीं अवतार लिया हूँ, मैं तो राक्षस कुली का विनाश करने के लिए अवतार लिया हूँ। अच्छा, और पिता का कल सुबह का पिता के मन में विचार है कि राम को राज तिलक करके और गद्दी पर बिठा दे। अच्छा, तो क्या चाहती हो बेटा। माता, पिता से आप
मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो और भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। भरत भैया राज करेगा। अच्छा बेटा, हाँ, और इतने